Hello, very good evening to all of you, to all my dear students, and welcome back to my YouTube channels. And this is my second video of this session 2023 and 24. And today is 24th December, and tomorrow 25th December, Christmas Day. And in advance, Merry Christmas Day to all of you. And in this video, I'm taking two chapters, chapter number 3 and chapter number 4. Which names the matrix and determinants. And in this video, I will cover all the very short questions of 1 mark. Now, let's start. First of all, concepts पे बात करते हैं बेटा. Concepts. First concept is that the determinant of A is equal to determinant of the transpose of A matrix. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? अगर बेटा आपके सिलेबस में एक टॉपिक हट गया है डिटरमिनेंट्स का, प्रॉपर्टीज वाला, अगर वो टॉपिक्स होता तो आप लोग अच्छे से समझ पाते कि मतलब हाँ वाकई में ये ऐसा होता है, ठीक है. लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको इसको मतलब फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन देके, एग्जांपल दे देंगे, ठीक है. ये ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, सपोज मैं एक 2:2 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेता हूँ और ये 1 2 3 and 4, ठीक है भाई, और इसका ट्रांसपोज भी कर लेता हूँ. तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, कैसे करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं. ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में आ जाएंगे. ये आपका ट्रांसपोज हो गया. लेकिन जब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की, तो बेटा देखिएगा जो डिटरमिनेंट होगा ये आपका मैट्रिक्स है, क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं. ये आपका डिटरमिनेंट है 1 3 2 and 4, ठीक है. इसको हम जब सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आते, ठीक है. ये 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4 - 2 3 जा कितना देगा 6, और इसका आंसर आ गया -2. एंड the determinant of its transpose of matrix A, and determinant is 1 2 in first column and 3 4 in second column, ठीक है. डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 4 जा 4 and -3 2 जा 6 is equal to -2 also. इसमें आपका ए का डिटरमिनेंट और इसमें इसकी ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट का जो आंसर आ रहा है वो बेटा आपका 2 आ रहा है, दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है. पहला कॉन्सेप्ट यही है, मेरा बताने का मकसद यही रहा कि आपको कि मतलब जो ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, राइट. एंड सेकंड पॉइंट इज A inverse. Determinant of A inverse. Determinant of A inverse is 1 upon determinant of A. A inverse का जो डिटरमिनेंट आएगा बेटा, A inverse का जो डिटरमिनेंट आएगा वो A का डिटरमिनेंट वो का रेसिप्रोकल के बराबर होगा. A inverse का डिटरमिनेंट A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल के बराबर होगा. इट मींस कि 1 upon A डिटरमिनेंट होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल, सपोज A matrix is 1 2 3 4. In first row there are 2 elements, 1 and 2, and in second row there are 2 elements, 3 and 4. And you know very well about the inverse of A matrix, and the formula is adjoint A upon में determinant of A. And in 2:2 in the order of 2:2, first of all we have to determine the value of A determinant, and the value of determinant is the multiplication of 1 and 4, which comes 1 4 to 4, and minus multiplication of 2 and 3. It means 2 3 are 6, which comes -2, right? Okay, and the adjoint of A
will be what? बेटा जो किसी भी मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकालना है, स्पेशली 2:2 के ऑर्डर का, तो आपने ये इस तरीके से वाला जो डायगोनल आ रहा है, फर्स्ट डायगोनल, इसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड माइनस इस वाले डायगोनल के जो एलिमेंट है 2 और 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन जो आंसर आएगा वो आपका ए का डिटरमिनेंट होगा। और एडजेंट ए निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, क्या कि जो फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स है इनको आप इंटरचेंज कर दो, 4 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, एंड ये जो आपका सेकंड डायगोनल का एलिमेंट है केवल इनके आपको साइन चेंज कर दे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, ओके। तो बेटा इसका इनवर्स देन इनवर्स आ जाएगा आपका, इनवर्स का फॉर्मूला आपका एडजेंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट है, तो एडजेंट ए आपका आ गया 4 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड 1, और जबकि डिटरमिनेंट आपका आ गया माइनस का अपॉन में माइनस का 1/2। आप एक काम करिएगा, -2 से सभी को डिवाइड कर दें तो कितना बनेगा देखते हैं। -2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस का 2, एंड -2 को -3 से -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 3/2, एंड -2 जो है -2 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, एंड 1 डिवाइड करेगा -2 को तो ये आपका आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का। क्लियर? चलिए अब इनका हम निकालते हैं क्या डिटरमिनेंट्स। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा बेटा ये आपका आ जाएगा माइनस का 2, 3/2, 1 एंड माइनस का 1/2। इनका जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से एंड माइनस, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 × 3/2, इट मींस कि 3/2 ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई एक ये डिटरमिनेंट है आपका, ये x y z और ये w ले लेता हूँ, ठीक है, और इनका जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई x एंड w का एंड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई w और z, x y z और w आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इनका अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, एंड माइनस का क्या है यहाँ पर 3/2, और इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, -3 करेंगे तो बेटा माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आ गया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है भाई, और अब आप देखिएगा जो आपका ए का डिटरमिनेंट आ रहा था वो क्या रहा था, माइनस का 2 आ रहा था, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1/- का 2, एंड फर्दर मैं लिख सकता हूँ जो -2 है वो क्या है आपका ए का डिटरमिनेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का डिटरमिनेंट। तो आपने देखा कि जो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो आपका 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है भाई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल टू होता है 1/a के डिटरमिनेंट के। इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस में लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका ए का डिटरमिनेंट का होल पावर -1 होगा। ठीक है भाई, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें n क्या है, n है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट मींस कि अगर इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2:2 then the value of n will be 2, and if the order of matrix is 3:3 then we will take the value of n is equal to 3, right? Okay, fourth point आप बेटा आप इसको आप करके देख सकते हो। अगर आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में इसका जो आंसर है वो यही है जिससे हमने एडजेंट निकाला था। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, आपने एग्जांपल एज एबव जो हमने ऊपर वाले ही हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि देखिए आपका जो एडजेंट है ना वो ये रहा। ठीक है, चलिए एडजेंट ए का जो डिटरमिनेंट मैं निकालता हूँ, क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा ये आपका फर्स्ट फॉर्म में 4 - 3 है डिटरमिनेंट एडजेंट में, एंड सेकंड जो सेकंड कॉलम है उसमें -2 1 है, 4 - 3 -2 एंड 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो वही तरीका,
ए वाले डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन 4 1 एलिमेंट जो दे रखे हैं 4 1 जब 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। -2 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर? ओके तो फाइनली ये जो आंसर आ गया आपका क्या आ गया -2 आ गया। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ए का डिटरमिनेंट। ओके तो अब आप देखेगा बेटा कि क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। अगर हम एडजॉइंट इस तरीके से निकालें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि भाई ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है, ए का डिटरमिनेंट -2 कि भाई ए का जो डिटरमिनेंट है वो पावर हम क्या लेंगे n। मैंने बताया 2 से 2 का ऑर्डर होगा अगर मैट्रिक्स का तो n की वैल्यू 2 ली जाएगी। ठीक है तो ये 2 n की जगह 2 आ जाएगा और माइनस का 1 भी है। इट मींस 2 - 1 पावर कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा और ए का डिटरमिनेंट क्या हुआ है माइनस का 2 आया हुआ है तो देखिएगा माइनस का 2 और पावर कितना आ जाएगा 2 - 1 द डिफरेंस ऑफ 2 and 1 is 1 एंड द पावर 1 आ गया एंड -2 का पावर 1 क्या रहेगा बेटा -2 ही रहेगा आप लोग जानते ही हैं। ठीक है तो ये -2 जो है काम कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला भी काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका आता है आप जानते हो सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूँ। देखिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉइंट नंबर 4 फॉर symmetric matrix or we can say in other words in case of symmetric matrix you know very well about symmetric matrix the transpose of A and A is we are assuming A is a symmetric matrix. If A is a symmetric matrix then the transpose of A matrix will be equal to A itself. ठीक है अगर कोई मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बेटा उसका जो ट्रांसपोज होता है वो ए के ही इक्वल आता है। उसी किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करेंगे तो वही बनेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा उसमें। ठीक है सेकंड पॉइंट फॉर एग्जांपल चलिए इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके यहाँ पर आ जाएगा ये सपोज 1 2 2 3 और अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं ट्रांसपोज करने का मतलब होता है बेटा रो को कॉलम में चेंज करना होता है। ठीक है तो देखिए ये जो फर्स्ट रो है ये बेटा आपका फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये आपका बन गया इसका ट्रांसपोज और देखो जादू हो गया। ठीक है मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या वही बन गया, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं राइट। फिफ्थ में यहाँ पर क्या है, फिफ्थ में मैंने लिया है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स okay suppose if A is a q symmetric matrix then the transpose of A will be equal to -A. for example चेक करते हैं सपोज बेटा A एक आपका क्या मैट्रिक्स है q symmetric मैट्रिक्स है, यहाँ पर आ गया आपका 0 2 -2 and 0 राइट। ठीक है अगर मैं आपको ट्रांसपोज करता है इसका ट्रांसपोज करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 0 2 2 इधर आ जाएगा। ठीक है एंड सेकंड कॉलम को हम लिखेंगे किसमें सेकंड रो को हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में तो ये आपका आ जाएगा -2 and 0। क्लियर बेटा ऐसे रो होता है और ऐसे कॉलम्स होते हैं ये आप जानते हैं। ठीक है दिसंबर खत्म होने वाला है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए कॉन्सेप्ट में। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, काफी बच्चे जानते भी होंगे इस बात के बारे में। ठीक है भाई और नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इफ यू नो वेरी वेल अबाउट सिंगुलर मैट्रिक्स
मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे इस सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ अ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द डिटरमिनेंट ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स will be equal to 0. Or we can say in another way, if a matrix which has its determinant determinant value is equal to 0, then we can say that it is a singular matrix, right? And singular determinant will be equal to 0. अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट. सपोज AB का डिटरमिनेंट, A और B दो मैट्रिक्स है. इन दिस कॉन्सेप्ट A and B आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. 2 के ऑर्डर की भी हो सकती है, 303 के ऑर्डर की भी हो सकती है, बट दोनों मैट्रिक्स जो होंगी वो दोनों सेम ऑर्डर की होंगी. ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि एक 2 के ऑर्डर की है और एक 303 के ऑर्डर की है. और एक बात और बेटा, आप लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे कि जो ये डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में जितने भी आपकी डिटरमिनेंट्स है वो आपके स्क्वायर ऑर्डर के हैं. इट मींस कि 2 के ऑर्डर के या फिर 303 के ऑर्डर के. कोई भी ऐसा डिटरमिनेंट नहीं आएगा कि जिससे 2 के ऑर्डर का या 1:3 के ऑर्डर का, है ना. रो जैसे रो मैट्रिक्स होती है ऐसे रो डिटरमिनेंट नहीं होता है. ठीक है, इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं हमेशा. ओके, अगर ए बी का जो डिटरमिनेंट होगा, पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया, ए बी के बीच में कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, देयर इज नो एनी सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन वी विल assume या वी विल टेक ए बी एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए बी का जो प्रोडक्ट है, जो भी दो मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो बनेगा उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ. तो देखिएगा बेटा, ये इसका डिटरमिनेंट होगा ए का डिटरमिनेंट एंड बी का डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा. ठीक है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें, उन दोनों के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करें, तो वो उन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के डिटरमिनेंट के इक्वल ही होगा. ठीक है, आपका एक कॉन्सेप्ट ये हो गया. सिंगुलर मैट्रिक्स where the determinant of a matrix is equal to 0. And next one, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उनका जो डिटरमिनेंट है वो उनके इंडिविजुअली डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर है. क्लियर. एंड आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक एग्जांपल से ले सकते हैं इस पर. ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे मेरे पास जगह नहीं है. where is my black marker? I am taking A matrix in 2 order, in the order of 2 1 2 3 4, and B matrix is also of 2 order. Suppose I am taking 3 4 5 6 and the determinant of A will be equal to multiplication of 1 and 4. 1 4 is 4 and minus 2 3 is 6, and it will come minus 2. Next one, and the determinant of P will be equal to multiplication of 3 and 6, 3 6 are 18, and minus the multiplication of 4 and 5, which is 20, and the difference of 18 minus 20, it means minus 2, and the multiplication of matrix A and B, 1 2 3 4 A matrix, and B matrix is 3 4 5 and 6, and we have to multiplication of these two matrix A and B. What is our first step? मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल? मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता है कि आपने पहली मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है. तो पहली मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट मैट्रिक्स का हमेशा रो उठाना है और सेकंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेना है. ठीक है, तो देखिएगा बेटा, ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम है. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है,
पहले फर्स्ट रो लिया, इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सम करेंगे उनका। तो देखो पहले फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, राइट। तो 1 3 जा 3 एंड प्लस 2 5 जा 10। अब हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का, तो बेटा थोड़ा सा गैप देके हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 4 जा 4 एंड प्लस 2 6 जा कितना देगा 12। ओके, अब आगे और फर्दर हमारे पास कॉलम नहीं है, तो हमने क्या करना है, आपके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में ही हम लिखेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 3 जा 9 एंड 4 5 जा 20 एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सेकंड कॉलम में 3 4 जा 12 एंड 4 6 जा 24 and finally we get the multiplication of a and b in the matrix form. First element will be the sum of 10 and 3 13, 3 and 10 कितना हो जाएगा 13 and 4 and 12 कितना हो जाएगा 16 and 9 and 20 कितना हो जाएगा 29। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ इसको, 29 and 12 and 26 ये आपका हो जाएगा 36। ठीक है भाई। ओ क्या मैं सही जा रहा हूँ? 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, 18 minus 20 minus 2 and 4 minus 6 minus 2। हाँ ठीक है। चलिए ए बी का भी डिटरमिनेंट हम निकालते हैं बेटा, क्या आएगा 13 29 16 एंड 36। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 36 से एंड माइनस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा 13 6 जा 78 7 कैरी एंड 13 3 जा 39 एंड 7 कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 एंड 0 एंड माइनस 16 अगर हम करेंगे तो 464 ये आ जाएगा। एंड द डिफरेंस ऑफ 468 एंड 464 इज +4। आप देखिएगा क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहा है, तो चेक करते हैं। ए का डिटरमिनेंट और बी का जो डिटरमिनेंट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ए का डिटरमिनेंट आया -2 एंड बी का डिटरमिनेंट आया -2 एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -2 एंड -2 इज +4 एंड +4 इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो बेटा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बेटा दो मैट्रिक्स है और उनके मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो इनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं। अभी हमारे पॉइंट्स हो गए हैं कितने 7, ठीक है। 7 पॉइंट्स में कवर कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे 8th पॉइंट की, पॉइंट नंबर 8। And our next point is 8th, point number 8, and we have discussed about determinant of AB in AB not this point, and we have discussed about in point number 1 determinant of A is equal to the determinant of transpose of A। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट पे कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है, चाहे वो 2 के ऑर्डर की हो चाहे वो 3 के ऑर्डर की हो, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। चाहे मैट्रिक्स ए किसी भी ऑर्डर की हो, 2 के ऑर्डर की और 3 के ऑर्डर की, डिटरमिनेंट में केवल 2 मैट्रिक्स बनती है, 2 के ऑर्डर की और 3 के ऑर्डर की, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा बराबर होता है। मैंने एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो और साथ में मैंने एक चीज ये भी बताई आप लोगों को कि ए बी का 7 पॉइंट में ए बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो बराबर होता है ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट, राइट। तो देखो इन दोनों का ही मतलब यहाँ पे मिक्सचर है। तो ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग तो होगा बेटा कि ए का डिटरमिनेंट इनटू
इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बन गया, एक कॉन्सेप्ट आपका ये बन गया। ठीक है, ओके। और कैसे लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट this point. In this point, you have already learned that the determinant of A matrix is equal to the determinant of the transpose of same matrix. ठीक है, ओके। तो बेटा क्या मैं एक काम कर दूं कि ये जो A का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है उसको मैं A का डिटरमिनेंट लिख दूं, क्योंकि दोनों इक्वल्स होते हैं। बात तो एक ही है, दोनों इक्वल्स है ना। पॉइंट नंबर 1 में हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है भाई, पॉइंट 7 में ये वाली ये चीज पड़ी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो गया, ए का डिटरमिनेंट इनटू ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो गया। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो, जिसे मैंने बेटा आपको ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली मैं एक काम ये भी कर सकता था कि जो ए का डिटरमिनेंट है उसको मैं ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। यस, लिख सकता हूँ, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। और ये लेफ्ट साइड में क्या है आपका, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, राइट। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। भाई क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, क्वेश्चंस में आपको क्या दे सकता है, क्वेश्चंस में आपको दे देगा कि बेटा आपका ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू दे दी, ठीक है, 2 दे दिया, तो आपको निकालना है, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ठीक है, तो इसका जो होगा, अगर ए का डिटरमिनेंट दे रखा है तो आपने इसको स्क्वायर कर देना है, देन इसका आंसर आ गया। या अगर सपोज कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दे दिया तो आपने उसके स्क्वायर करना है, और ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। या आपको एक ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या ए उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट दे रखा है, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अगर दे देगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप लोग हैंडल कर सकते हैं इस चीज को। 9th पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 बेटा आप लोग जानते हो इस चीज के बारे में कि जो ए बी जो मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका बी और ए, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है ना। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। ये आप लोगों ने बुक में क्वेश्चंस किए हुए हैं इस टाइप के, प्रूफ करने वाले, शो डेट करने वाले, शो करने वाले। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 10 में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं कि ए बी मैट्रिक्स है और उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स बनेगी उसका होल इनवर्स क्या होगा आपका, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, लाइक बिल्कुल इसी की जैसे। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसके डिटरमिनेंट्स की बात करूं, मेन बात करना है मेरे को डिटरमिनेंट्स के बारे में कि ए बी का जो होल इनवर्स है उसका जो डिटरमिनेंट होगा यही होगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। या एक काम करूं, पहले मैं इस पे भी बात कर लेता हूँ। अगर मैं ए बी के होल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ, जब मैं निकालता हूँ तो ये क्या होगा, बी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। ठीक है, एंड 10th पॉइंट में लेता हूँ आपका ए बी का होल इनवर्स आपका बराबर होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बेटा आपका ए बी का होल इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। ठीक है भाई, एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। ठीक है भाई, ये आप जानते ही हो, तो उसके हिसाब से डिटरमिनेंट की वैल्यू ये बनेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इनवर्स की मैं बात करता हूँ। You know very well about the inverse of any matrix. Any matrix means of two polar, 2:2 or 3:3. चलिए आगे बात करते हैं। ए इनवर्स ये आपका क्या होता है, बेटा ये आपका होता है, आप लोग जानते हैं एडजॉइंट ए,
चलो पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ मैं। एडजॉइंट ए एंड अपॉन में ए का डिटरमिनेंट होता है, राइट। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो ए इनवर्स है इसको 1/a लिख सकता हूँ। आप लोग जानते हैं इस बात के बारे में, अगर पावर माइनस में तो इसको अपन में ले लेंगे, और 1/a का पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता, राइट। और इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, एडजॉइंट ए एंड अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर भाई, तो सब मार्क लेना पड़ेगा, थोड़ा हल्का चल रहा है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा। यू नो मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का डिटरमिनेंट इनटू में आई मैट्रिक्स लिखूंगा, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा ए इनटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, राइट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आई नहीं लिखूंगा तो बेटा आप खुद सोचिए कि ये भी एक मैट्रिक्स एडजॉइंट है, ये भी एक मैट्रिक्स है ए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो बनेगा वो एक मैट्रिक्स ही बनेगा, और जबकि ये केवल डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट का एक पार्टिकुलर एक वैल्यू होती है, ठीक है ना, विदाउट एनी ब्रैकेट्स लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, आपको आई लगाना ही पड़ेगा ताकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाई दे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई जो होगा आपका, वो किसके इक्वल होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है थोड़ी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस ले रहा हूँ बेटा, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट कर लोगे, मैक्सिमम आप कर लोगे, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इन पर पेश है। ठीक है, मैं इनको क्लीन कर देता हूँ, मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, और मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है भाई, चलिए कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट्स जो है जैसे हमने जो चीज़ें पढ़ी है, जैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यू नो ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि भाई ए इनवर्स है, उसका डिटरमिनेंट जो होगा 1/a का डिटरमिनेंट के बराबर होगा। क्लियर। एंड तीसरा चीज़ हमने पढ़ा था कि भाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो आपका ए के डिटरमिनेंट की पावर -1 के इक्वल था। एंड जबकि चौथा सिमेट्रिक छोड़ो, सिमेट्रिक छोड़ो, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट ए बी का, पाँचों पॉइंट ए बी का जो डिटरमिनेंट है, यू नो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट के बराबर होगा। ठीक है भाई। एंड और जब हमने पॉइंट पढ़े हैं कि भाई ये हमारा पॉइंट है क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो आपका बराबर होगा ए के डिटरमिनेंट के बराबर, या फिर आपका होगा ये ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड 7th पॉइंट आपने पढ़ा था कि ए बी का जो ट्रांसपोज है उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका होगा बी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट एंड ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। एंड जो 8th पॉइंट आपने पढ़ा था, 8th पॉइंट आपने पढ़ा था कि जो ए बी मैट्रिक्स है उसका और इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो आपका होता है भाई बी इनवर्स। एक्चुअली पहले इसको देख लेते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये बराबर होता है, तो इनका जो डिटरमिनेंट होगा इनके डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई बराबर होगा। ठीक है भाई। और साथ में इनवर्स में आपने पढ़ा ए इनवर्स बराबर होता है आपका यू नो एडजॉइंट ए और अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये 1/a हो गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था तो a इंटू में एडजॉइंट a हो गया था, एंड यहाँ पर आ गया था a का डिटरमिनेंट इंटू में आई मैट्रिक्स, ये आपका बन गया था। ठीक है भाई। और आप लोग जानते, चलो सिमेट्रिक की सिमेट्रिक भी लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है अपने पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में यू नो कोई मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज बराबर होगा उसके ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। एंड क्या होगा, क्यू सिमेट्रिक की बात करें, क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करें तो ए का जो ट्रांसपोज होगा, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये -a के इक्वल होगा। क्लियर भाई।
ये माइनस एक एक पर होगा। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं ले रहा हूँ आपका। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 3, मतलब कि ए मैट्रिक्स भी 303 के ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स भी आपका 303 के ऑर्डर की है, और साथ में इसमें ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 2, और साथ में इसने बोला कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ए और बी दोनों मैट्रिक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो बनेगा 2i बनेगा, और साथ में आपको वैल्यू निकालनी है बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। ठीक है भाई, तैयार हो? और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग एक छोटी सी बात, अगर शायद आपको पता है या नहीं है या भूल गए हो, जिसे सपोज बेटा ए मैट्रिक्स है ना, ये आपका 1 2 3 4 राइट, 1 2 3 4। इसका अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ना बेटा, तो ये पूरे सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2 2 4 3 2 6 एंड 4 2 8। और अगर मैं साथ ही इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूँ ना, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, ये होगा आपका 2 6 4 8। यू नो बट डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डायगोनल जो है 2 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 8 से कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, माइनस 4 6 24 एंड द डिफरेंस ऑफ 16 एंड 24 इज -8। ठीक है बेटा, 2a का जो डिटरमिनेंट आया वो आपका आया -8। क्लियर? ठीक है भाई। अच्छा, इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता था, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, जैसे 2a का जो डिटरमिनेंट है बेटा, ये आपका क्या बना 2 6 4 8। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमने जब कभी भी डिटरमिनेंट में से अगर कॉमन लेना है तो आपको रो वाइज लेना है या फिर कॉलम वाइज लेना है। ठीक है, अगर हम रो वाइज ले रहे हैं तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट रो में से भी 2 कॉमन आ रहा है एंड सेकंड रो में से भी 2 कॉमन इजीली आ रहा है। तो मैं लिखूंगा, वी कैन राइट कॉमन 2, वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। इट मींस फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों में से भी 2 कॉमन ले रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है। इट मींस 2 बार 2 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो 2 फर्स्ट रो में से कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 2 एंड 4, 2 एंड 1 एंड 2। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, 2 को अगर मैं 2 4 पर डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 आएगा, एंड अगेन मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ सेकंड रो में से 6 और 8 में से, और 6 और 8 को में से अगर 2 कॉमन ले रहा हूँ 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा एंड 2 4 जा राइट। और आप देखिएगा 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, और डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 4 जा 4 एंड माइनस 2 3 जा कितना आएगा 6 आएगा। तो आप देखिएगा बेटा 4 इंटू ये डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या होगा 4 - 6, 4 एंड -6, 4 एंड 6 का डिफरेंस -2, 4 - 6 -2 होगा, एंड देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 एंड -2 विल बी -8। और आप देखिएगा बेटा सेम आंसर आ रहा है -8 एंड -8। तो यहाँ पर आपको पता चला कि हमने जो कॉमन लेना होता है डिटरमिनेंट में, रो वाइज लेना होता है या फिर कॉलम वाइज लेना होता है। या तो आप 2 रो है भाई, 2 रो में से 2 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 4 आएगा, 2 जा 4, या 2 कॉलम है, आप इसमें से फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम में से 2 2 कॉमन ले रहे हैं तो बात वही बनेगी, 2 × 2 ही बनेगा। फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन आया, सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन आया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चंस की। ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है इस क्वेश्चन में, और दोनों ही 303 के ऑर्डर की है। ओके, ए का डिटरमिनेंट दे रखा है 2, और ए बी का प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 2i बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मुझे बताओ कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सपोज 2 2 ऑर्डर की 1 0 0 1। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट की बात करूं तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा बेटा वो क्या बनेगा 1 0 0 1, चाहे वो 2 2 ऑर्डर की हो चाहे वो 3 3 ऑर्डर की हो। यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो डायगोनल में होता है वो आपका 1 1 होता है, बाकी सब जगह 0 0 होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यू नो इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 एंड माइनस 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इट मींस क्या आएगा फाइनली 1 आएगा। मतलब आप लोगों ने देखा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसकी हेल्प से आगे फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा। ए बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका 2i के डिटरमिनेंट के बराबर होगा।
ए और बी जो है वो बेटा 303 के ऑर्डर की है, तो मतलब कि ये भी 303 के ऑर्डर का बनेगा, ये भी 303 के ऑर्डर का बनेगा। ओके, तो यहाँ से हमने देखो 2 अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूँ तो जो 2 जो निकलेगा बाहर वो रो वाइज निकलेगा, मतलब फर्स्ट रो में से भी, सेकंड रो में से भी, थर्ड रो में से भी, या फिर फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से भी। एक काम करते हैं, रो वाइज हम निकालते हैं। तो मैंने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, फर्स्ट रो में से भी, सेकंड रो में से भी और थर्ड रो में से भी, क्योंकि 303 ऑर्डर किया है। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 3, क्योंकि बेटा जो 2 कॉमन आ रहा है वो 3 जगह से आ रहा है ना। तो बाहर जो आएगा 2 × 2 × 2 बनेगा 2 की पावर 3, एंड यहाँ पर बच गया क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ये अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5 where AB determinant of AB is equal to the multiplication of the product of the multiplication of determinant of A and determinant of B। AB का जो डिटरमिनेंट है वो आपका A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5। हाँ जी, तो अभी देखिएगा A का जो डिटरमिनेंट दे रखा है वो 2 दे रखा है, और B का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। 2 का क्यूब 8 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है बेटा। तो B का जो डिटरमिनेंट आएगा ये 2 डिवाइड में जाएगा, 8 1 जा 8 और अपन में 2 एंड 2 4 जा 8 होता है। 2 8 को डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, मतलब B का जो डिटरमिनेंट आ गया बेटा आपका 4 आ गया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे को इसे क्लीन करना होगा, एंड देन क्लीन करने के बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ A is स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 303, ये 303 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और साथ ही इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू भी दी हुई है 9, और इसने बोल रहा है कि भाई 2 एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है भाई, तैयार हो करने के लिए। अब क्योंकि बेटा जब A मैट्रिक्स 303 के ऑर्डर की है तो इसका जो एडजॉइंट A बनेगा वो भी 303 के ऑर्डर का ही बनेगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, तो 303 के ऑर्डर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करने का 2 कॉमन लेना है मेरे को, तो मैं रो वाइज लूंगा या कॉलम वाइज लूंगा, ठीक है ना। 3 रो है, 3 ही कॉलम है, ठीक है। अगर मैं कॉमन लूंगा तो तीनों रो में से आएगा या तीनों कॉलम में से आएगा। तो 2 की पावर कितना बनेगा 3 बनेगा। बचा क्या आपका एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट, ठीक है भाई। ये तो आपका हो गया भाई 8। ओके, एडजॉइंट A का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, आप देखिएगा पॉइंट नंबर मैंने कहा बताया था एडजॉइंट A के बारे में, पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। एडजॉइंट A का जो डिटरमिनेंट होता है वो आपका क्या होता है, A का डिटरमिनेंट के बराबर होता है A का डिटरमिनेंट की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 303 है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 - 1, इट मींस ये 8 आ गया। इनटू में A का डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 9 यहाँ रखेंगे, और ये 3 - 1 कितना बनेगा 2 बनेगा। 8 × 9 का स्क्वायर कितना जगह, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 and 81 इज 864, नो 648। क्लियर, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैं तेज बना दूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई। यहाँ पे बोला हुआ है इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 303। ओके, A मैट्रिक्स भी आपका 303 के ऑर्डर का है, B मैट्रिक्स भी आपका 303 के ऑर्डर का है, ठीक है भाई। और इसने बोला है आगे कि भाई A का जो डिटरमिनेंट है वो आपका -1 दिया हुआ है, B का जो डिटरमिनेंट दे रखा है वो आपका 3 दे रखा है, एंड यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 2AB, डिटरमिनेंट ऑफ, you have to determine the value of the determinant of 2AB। आपको 2AB का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा A मैट्रिक्स 303 के ऑर्डर की है, B मैट्रिक्स भी 303 के ऑर्डर की है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का AB का जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो भी 303 के ऑर्डर का है, और उस मैट्रिक्स में आपका क्या हो रखा है 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। एक का पूरा 2 को बाहर निकालो, 303 के ऑर्डर का है
तो बेटा जो तीनों रो में से कॉमन आएगा या तीनों कॉलम में से कॉमन आएगा 2, तो मतलब 3 जगह से कॉमन आएगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब 2 into 2 into 2 इट मींस 2 की पावर 3। और बचा क्या, ए बी का डिटरमिनेंट, ठीक है, ये तो हो गया आपका 8 है ना। और ए बी का डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 5, we have already discussed in point number 5 that the determinant of AB is equal to the multiplication of the determinant of A and B determinant, ठीक है। तो बेटा A का determinant into B का जो determinant होगा, determinant of A ये आपका वैल्यू दे रखा है -1 एंड द determinant of B आपका दे रखा है 3, और इसके जो सॉल्यूशन में निकाल के जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 1 जा 24 माइनस है, एक सिंगल माइनस है तो माइनस का 24 इसका आंसर। क्लियर भाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट A is a matrix of 3 to 3 order and the determinant of A is not equal to 0, it means 0 के equal है इसका determinant, and it is also given that the determinant of 3A is equal to K into A का determinant, ठीक है। तो करना क्या है आपको, देखो A जो मैट्रिक्स है 3 से 3 की ऑर्डर की है और A मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो रखी है, लेकिन अब ये डिटरमिनेंट में बन गया है, तो बेटा डिटरमिनेंट बन गया तो डिटरमिनेंट में आपने जो कॉमन लेना है वो रो वाइज या कॉलम वाइज लेना है, रो 3 होंगे है ना, ये 3 कॉलम्स होंगे। अगर आप इंडिविजुअल मल्टीपल कॉमन लेंगे तो 3 रो में से कॉमन लेंगे तो 3 3 3 into आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 3 आ जाएगा, राइट, 3 बार 3 आ जाएगा, फर्स्ट रो में से भी, सेकंड रो में से भी, थर्ड रो में से भी, या फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से एंड थर्ड कॉलम में से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगा, और बचेगा क्या, A का डिटरमिनेंट, और इक्वल टू में क्या A का K into A का डिटरमिनेंट। एंड बोथ साइड आप देख रहे हो बेटा A का डिटरमिनेंट है तो A का डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और इक्वल टू में क्या बचा राइट साइड में K, मतलब K का वैल्यू आपका आ गया क्या 27। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 if A is a square matrix, A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और A का डिटरमिनेंट रखिए 2, and then write the value of, and you have to determine the value of A into A transpose, determinant of A into A transpose, where A को जो इसने पता रखा कि ये ट्रांसपोज है, तो मालूम है आप लोगों को है ना, ठीक है। अब इसको हम फर्दर कैसे सोल्व करें भाई, A का डिटरमिनेंट दे रखा है, अब हमें इसको सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, A और A का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट दे रखा है, या तो वो A का डिटरमिनेंट के इक्वल है या फिर उनके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो हमने देखा कि भाई ये जो है आपका किसके बराबर होता है, A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये आपको दे ही रखा है, तो आपने क्या रखना है, इसकी वैल्यू रखेंगे 2, एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 होगा, मतलब द डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज है ना, कितना बन जाएगा 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। And next question is question number 5. For what value of x the matrix is, आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है 5 minus x and 2 first column, in first column, and in second column x plus 1 and 4 are given, and also, and in this question this matrix is a singular matrix. And if this matrix is singular matrix, then you know very well about the singular matrix, and I have discussed about the singular matrix in point number. There is no any point in which a singular matrix is given, and I am taking point number 2 in point number 12, that if A is a singular matrix, you know very well about singular matrix. I have discussed already that if A is a singular matrix, then the determinant of A matrix is equal to 0. Then the determinant of this matrix 5 minus x 2 x plus 1 and 4 is equal to 0. ठीक है, तो then क्या करना है वो आगे हमें क्या करना है भाई,
इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, आप लोग जानते हैं डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस x से, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई माइनस लगा के, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, और ये आपका 0 के इक्वल होगा। बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, एंड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, एंड 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे -2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, एंड -2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, एंड -4x and -4x and -2x will be equal to minus का 6x, ठीक है। -4x -2x कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा, प्लस का 20 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 20 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस उधर राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। बोथ साइड माइनस कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 6 अपॉन में जाएगा, 18 को डिवाइड करेगा देन 6 3 का कितना हो जाएगा 18, मतलब कि आपने देखा कि बेटा x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया, क्लियर। x का वैल्यू आपको क्या आ गया 3 आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question number 7. Question number 7. Question number 7. And question number 7 is saying that if for any 2 square matrix A, but in these questions A is a square matrix of order 2:2, and it is also given that the multiplication of A matrix and adjoint A is equal to 2:2 matrix in first column 8 0 and second column 0 8, right? Then write the value of determinant A. आपको determinant A की वैल्यू निकालनी, determinant A की वैल्यू आपकी क्या होगी, आप कैसे निकालेंगे, सुनो। राइट साइड में 8 इजीली कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या 1 0 0 1, और आप देख रहे बेटा जो A है वो आपका एक ये जो मैट्रिक्स बना ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A into adjoint A, ठीक है भाई। तो हमें निकालना है A का डिटरमिनेंट क्या होगा, A का डिटरमिनेंट क्या होगा, यू नो वेरी वेल अबाउट। अगर मैं इनका डिटरमिनेंट करता हूँ, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन पॉइंट नंबर 9, and in point number 9 you have to learn that the multiplication of A determinant and identity matrix is equal to the multiplication of A determinant and adjoint of A, ठीक है भाई। अच्छा कंपैरिजन किया जाए तो A इंटू एडजॉइंट A ये ना आपका, और ये वाली साइड यहाँ पे लिखी हुई है ना, I इंटू में 8 I इंटू में A का डिटरमिनेंट, कंपैरिजन किया तो बेटा A का जो डिटरमिनेंट है वो आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ये आपका आंसर निकल गया, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। Next one. इसने बोला A and B are symmetric matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने बोला कि A and B both are matrix and both are symmetric matrix। Symmetric matrices, okay, and we have to prove that AB minus BA is a Q-symmetric matrix।
ठीक है भाई। चलिए अब बेटा अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है या फिर क्यों सिमेट्रिक है, हमें ये चेक करना है तो आपको ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स बन रहा है दोबारा से तो इट मींस कि मतलब वो सिमेट्रिक है, और अदरवाइज वो क्या है, अगर क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया और माइनस कॉमन लेने के बाद तब वो बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11 में ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज किया ए बन गया, ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज किया माइनस ए बन गया, इट मींस कि वो क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है। ठीक है भाई, तो चलिए चेक करते हैं, सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसपोज करने के बाद ही पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या क्यू सिमेट्रिक है। और यू नो इसको हम करेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है भाई, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, द ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर, मैंने बता रखा आप लोगों को। ठीक है कि भाई जैसे आपका एक मैंने आपको बताया था ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बेटा वो आपका बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है आपका ए बी इंटरचेंज होता है ट्रांसपोज में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है भाई, अब हम चाहते हैं और एक चीज और, क्वेश्चन में बोला कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली बेटा ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ही बनेगा, एंड बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा आपका, बी ही बनेगा। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज बी हो गया, ए का ट्रांसपोज ए हो गया, माइनस ए का ट्रांसपोज ए हो गया, बी का ट्रांसपोज बी हो गया, सिंपल सी बात है। और लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा ए बी माइनस का क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका वही मैट्रिक्स बन गया है, इसका मतलब कि और माइनस का भी इफेक्ट पड़ा है, माइनस कॉमन लेने के बाद ही बना है, तो वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? और कोई क्वेश्चंस? अब आई थिंक एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लेके, सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, एंड फिनिश करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, खैर होने तो ज़्यादा लंबी वीडियो, लेकिन हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इसमें। और एक लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। इसने बोला कि जो ए मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 2 बी, और आपका दे रखा है ए 0 1 -3 -1 और एक 0। इसने बोला कि ये क्या है, इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये आपका एक कैसे मैट्रिक्स है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन में, व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चंस। तो आपको देन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बेटा इसका जो ट्रांसपोज होगा माइनस ए के बराबर होगा। आपने पढ़ा 11 पॉइंट में, इसका ट्रांसपोज करोगे, इसका ट्रांसपोज होगा ये बेटा, जो फर्स्ट रो है आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 0 a -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 0 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे b 1 and 0। ठीक है, माइनस ए मैट्रिक्स आपका ये गया, इसी को एज इट इज लिख देंगे 0 2 b a 0 1 -3 -1 and 0। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका रहेगा 0 माइनस का 2 एंड माइनस का b माइनस का a 0 माइनस का 1 प्लस का 3 1 and 0। ये आपका आ जाएगा 0 a -3 एज इट इज रहेगा, 2 0 -1 b 1 and 0। क्लियर भाई? अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब कि इस a की वैल्यू क्या होगी, -2 के बराबर होगी, a की वैल्यू -2, एंड इस b की वैल्यू क्या होगी, इस b की वैल्यू होगी आपकी 3 के इक्वल। जो a मैट्रिक्स है वो आपके सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में या -2 इसके बराबर होगा,
एंड बी मैट्रिक्स आपके फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो ये ए और बी की वैल्यू निकली। और इस वीडियो में आपने सारे कॉन्सेप्ट भी देख लिए और कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी फिनिश कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक और वीडियो इसके बाद में बनाऊंगा और उसमें मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका चांसेस जो होता है वो मोर देन 95% होता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके।